हेलो गाइस, स्वागत है इस वीडियो नंबर 5 में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्लास 10th एनसीईआरटी। और ये हमारी सीरीज़ का 15वां वीडियो है। तो हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। ओके, व्हाट आर द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उनको रॉ मटेरियल चाहिए। पेपर इंडस्ट्री, टिम्बर इंडस्ट्री, लेक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल चाहिए। और मटेरियल फॉर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, और जो टोबैको इंडस्ट्री है उसको बीड़ी बनाने के लिए क्या चाहिए? तेंदू लीव्स। इंडस्ट्री लाइक टोबैको इंडस्ट्री नीड्स तेंदू लीव्स फॉर मेकिंग बीडीज। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द नीड्स ऑफ नेचर एंड वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट। बेसिकली इनको नीड नहीं बोलेंगे, कंसर्न बोलेंगे। ठीक है, नीड होती है जैसे लोकल पीपल की थी, इंडस्ट्री की थी, उनको वो प्रोडक्ट चाहिए था। इनको प्रोडक्ट नहीं चाहिए होता है। दे जस्ट वांट टू कंजर्व द नेचर। किस तरीके से वो कंजर्व कर सकते हैं? वो अवेयरनेस फैलाते हैं, स्प्रेड अवेयरनेस फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अवेयरनेस अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनहेंसिंग द रोल ऑफ लोकल पीपल। ठीक है, जैसे कोई प्रोजेक्ट बनता है, जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, उसमें से लोकल पीपल को बिल्कुल हटा दिया तो वो गलत है। अगर किसी एरिया में कोई प्रोजेक्ट आता है तो उसमें लोकल पीपल का रोल होना चाहिए। इस बारे में जो एनजीओज हैं वो अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, जैसे कोई डैम बना तो आसपास के लोगों को जॉब मिलनी चाहिए या उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, इस हिसाब से वो अवेयरनेस फैलाते हैं। तो इनका मेन काम है अवेयरनेस का, चाहे वो लोकल पीपल का रोल बढ़ाने के लिए हो, चाहे बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्वेशन करने के लिए हो, चाहे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अवेयरनेस फैलानी है इनको। हाउ बायोडाइवर्सिटी वाज मेंटेन्ड इन द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड हाउ इट इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड नाउ। ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर है कि अगर लोकल पीपल को इग्नोर किया जाता है तो किस तरीके से हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस्ट होती है। ओके, जैसे ये जो एरिया है द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पहले तो पार्क नहीं था। तो दिस रिजर्व एरिया कंटेन द अल्पाइन मेडोज, पहाड़ी वाले जो घास के मैदान होते हैं, ऊंचे घास के मैदान, उन्हें बोलते हैं अल्पाइन मेडोज, विच वर ग्रेज्ड बाय द सीप इन समर। जो वहाँ के शेपर्ड हैं, लोकल शेपर्ड, वो अपनी जो सीप हैं उनको घाटी से कहाँ ले जाते थे? ऊपर, अप फ्रॉम द वैली, घाटी से ऊपर ले गए हर समर में। अब समर में वो उन्होंने पूरी घास जो है खा ली, बरसात जब बारिश होगी तो फ्रेश घास आ जाएगी। लेकिन जब ये नेशनल पार्क बन गया तो ये प्रैक्टिस क्या हो गई? एंड हो गई। आफ्टर इट बिकेम द नेशनल पार्क दिस प्रैक्टिस वाज एंडेड। तो अब क्या होगा? नाउ द ग्रास बिकम्स लॉन्ग एंड फॉल्स ओवर द लैंड, इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ फ्रेश ग्रास। अब घास लंबी हो जाएगी और ज़मीन के ऊपर बिछ जाएगी। जब बिछ जाएगी तो बारिश नीचे नहीं पहुंचेगी, बारिश नीचे नहीं पहुंचेगी तो फ्रेश ग्रास नहीं आएगी। तो इस तरीके से वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो इफेक्ट हो रही है। जब फ्रेश ग्रास ही नहीं पैदा होगी तो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए लोकल पीपल के रोल को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोकल पीपल तो बहुत सालों से इन रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं इन ए सस्टेनेबल मैनर। ओके, तो ये ठीक था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट कैसे यूज करने चाहिए। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, सिंपल इस तरीके से यूज करने चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से, ताकि इंडस्ट्री भी यूज़ कर ले, लोकल पीपल भी यूज़ कर लें, और हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे। तो जो हमारे फॉरेस्ट हैं शुड बी यूज्ड इन ए मैनर, इस तरीके से यूज करने चाहिए वो पर्यावरण रूप से और विकास के रूप से भी साउंड हो। ओके, इन अ मैनर विच इज बोथ एनवायरमेंटली एंड डेवलपमेंटली साउंड। क्या मतलब है इसका? इट मीन्स द एनवायरमेंट शुड बी प्रिजर्व्ड एंड द बेनिफिट्स ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन शुड गो टू द लोकल पीपल। एनवायरनमेंट प्रिजर्व होना चाहिए और उसके जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल लोगों को मिलने चाहिए। अगर लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेंगे तो दे विल नॉट पुट एफर्ट, वो कोशिश नहीं करेंगे अपने जो एरिया के जो जंगल हैं उनको बचाने के लिए। तो बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास, दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी तरह से साथ चलते हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो कि किस तरीके से हमारे संसाधनों को यूज़ करना है, इस तरीके से, ताकि वो पर्यावरण के लिए भी सही हो और उससे हमारा सोसाइटी का विकास भी हो।
Okay, the forest should be used in a manner which is both environmentally and developmentally sound. इसका मतलब क्या है? Environment should be preserved and benefits should be given to the local people. So हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. So thank you for watching friends and see you in the next video.